हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम सबसे बड़ी अपडेट के साथ आए हैं, यानी दो ऐसी अपडेट हैं जो खुशखबरी के रूप में टेट विद्यार्थियों के लिए हैं। टेट विद्यार्थी ऐसे जो देने जा रहे हैं या जो विद्यार्थी टेट पास कर चुके हैं, उनकी वैधता खत्म हो चुकी है, यानी 7 साल उन्होंने पूरा कर लिया है, तो उनके लिए आज शिक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए, उन्हीं लाइनों को पढ़ते हैं हम जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। यहाँ देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन की गई। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कई वर्षों से चर्चा में था कि ये आजीवन कर दी जाएगी, मगर कोविड के टाइम ने इसे आजीवन करवा ही दिया, क्योंकि कोविड 2020 में 2019 जो आया उसने 2020 में क्या हुआ, टेट नहीं होने दिया। अब बड़े स्तर पर प्रयागराज में जो विरोधी हैं या फिर जो कहें भावी शिक्षकगण हैं, उन्होंने प्रदर्शन को इस तरह का रूप दिया है कि सरकार भी तैयार हो गई है कि जो टेट पास कर चुके हैं, उन जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है या जो टेट आने वाला भावी टेट है वो भी आजीवन ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले से लागू होगा। यानी अगर ये फैसला 2020 में लिया जा रहा है या 2021 में लिया जा रहा है, तो इससे 10 साल पहले से लागू होगा। यानी 2011 से यूपी टेट होना आरंभ हुआ था, तो ये समझ लिए 2011 से ही ये लागू हो जाएगा। यानी जब पहली बार यूपी टेट जिसने कर रखा है, जिसका अब क्या हो गया, जिसका बेकार हो गया या जिसकी वैधता खत्म हो गई, जिसका क्या हो गया था, रफ हो गया था, वो भी अब फेयर हो जाएगा। यानी अब वो भी क्या हो जाएगा, यूजेबल हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले से लागू होगी। और जहाँ तक है कि है नहीं पक्का है कि यूपी टेट पहली बार 2011 में ही हुआ था, तभी से इसकी वैधता लागू करी जा रही है। यानी कि इन सालों में जिनके भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी जो टीईटी था, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, वो भी आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। उन्हें दोबारा टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भीड़ को कम करने के लिए करा है सरकार ने। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नई टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें नए क्या होगा, प्रमाण पत्र मिलेंगे, जारी किए जाएंगे। प्रयागराज, अब दूसरी अपडेट देखिए जो आई है आपके यूपी टेट से संबंधित। यानी टेट का कई दिनों से कई 2 वर्ष से इंतजार हो रहा है, उसी टेट को लेकर भर्ती आई है। क्योंकि यूपी में कहा जाता था जब भी टेट होगा प्राइमरी, यानी जब भी टेट होगा तभी प्राइमरी की भर्ती आएगी। तो इस बिहार पर ही स्टूडेंट हमेशा यूपी टेट का इंतजार करते हैं। सेंट्रल का तो साल में 2 बार होता ही रहता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके यूपी टेट आपका 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, तो 15 जून से क्या होगा, आवेदन शुरू करने की तैयारी हो जाएगी, शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की तिथि तय नहीं होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा का भी कुछ बताया नहीं जाएगा। हाँ, पर यह है कि हाँ, विज्ञापन आने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जून के महीने तक। यानी आपका फर्स्ट जुलाई से पहले और जून के लास्ट वीक तक आपके क्या होगा, विज्ञापन आ जाएंगे। तो ये 2 सबसे बड़ी अपडेट है। और एक इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका यूपी टेट आजीवन हो गया। यानी जो आपका टेट है वो आजीवन हो गया। जब राज्य लागू करेगा तो केंद्र भी कर ही देगा। तो यानी जिस टेट की हर साल होती थी आजीवन, इस बार वो आजीवन हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार इसे कब से लागू करी, 10 साल पहले से। यानी यूपी में 2011 से टेट होना आरंभ हुए, तभी से ये आजीवन वैलिड माना जाएगा।
तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तथा इस तरह की अपडेट देखना या इस तरह की अपडेट अपने पास सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका नोटिस मिल जाएगा तथा टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इजीली वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस धन्यवाद। अगर कोई भी अपडेट आप जुड़ना चाहते हैं टीचिंग लाइन से यानी शिक्षक भर्ती के किसी भी अपडेट से आप सबसे पहले रूबरू होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये 10 साल का जो आजीवन फैसला लिया गया है वो सही जाएगा सरकार का, या वो 10 साल जो पहले विद्यार्थी छोड़ चुके हैं किसी भी रीजन से इस फील्ड को वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि और भर्ती में भीड़ होना जाहिर है। अभी तो 18 लाख 16 लाख, तो इसका मतलब 25 लाख के आसपास आंकड़े पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं अपने घर गृहस्थी में फंसने के बाद टेट करने के बाद वो अनवैलिड हो गया 7 साल पीछे, तो फिर उन्होंने क्या करा कि नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, तो वो भी विद्यार्थी आने के योग्य हो जाएंगे। तो आप इस पर भी अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या अनुमान हो सकता है, यानी हमें फोरकास्टिंग करनी है यानी अनुमान लगाना है कि क्या हो सकता है। अगर 10 साल हुआ तो 10 साल से जो बैठे हुए हैं, जो आपके सुपर टेट में जैसी भर्ती, जब सुपर टेट नहीं था, सुपर टेट अभी आया 2 साल पहले से, तो ऐसे विद्यार्थी तो वो क्या करेंगे, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भीड़ का क्या होगा, यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। तो जहाँ जहाँ इसका रिजल्ट भविष्य में क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप अपने सुझाव दीजिएगा। अब तक के लिए बस धन्यवाद। इस चैनल से जुड़िए रहिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके सबसे अच्छे दोस्त का चैनल है, इस तरह से आप मानकर, यानी ये समझिए इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।